सौभाग्य मिला था। तो उनमें से प्रमुख कलश के रूप में कौन रखेगा, इसके लिए बहुत समय कम है, समय विलंब बहुत हो गया है, कल अल्प समय में ही हम यह करेंगे। तो उन कलशों में अभी तो 7 कलशों की योजना बनाई गई है कि 7 प्रमुख कलश स्थापित किए जाएं। वो भी रजत के होंगे, 3 मंजिल के होंगे, और ऐसे कलशों को स्थापित करके 4 महीने तक स्थापित रहेंगे। 4 महीने स्थापित होने के बाद दीपावली के दिन इनका निष्ठापन होगा और वह कलश उन पुण्यार्जुओं को प्रदान किया जाएगा। तो इसी संयोजना के साथ 7 कलशों को लेकर के हम आपके सामने आते हैं और उनमें सर्वप्रथम पहला कलश कौन स्थापित करेगा। यदि आप चाहते हैं कि बोली के माध्यम से ये करें तो ये पूरा जो पर जनसमूह यहाँ पर बैठा है, प्रत्येक को अवसर प्रदान किया जा रहा है। अनुकूल बोली बोलते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं और प्रथम कलश प्राप्त करने का सौभाग्य लेते हैं तो आपके खाते में यह कलश जाएगा। पर संयोजना के साथ यदि हम बात करेंगे तो बात कुछ और ही आगे बढ़ेगी। पहले अवसर आपको हम देते हैं कि पहला वर्षा योग कलश स्थापित करने का सौभाग्य कौन लेगा। तो प्रारंभ करें, कौन सौभाग्यशाली है जो प्रथम कलश। 108 कलश। हाँ, 108 कलश। 108 कलश, 108 श्रीफल। अरे एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी, एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी। समय सागर जी खोल रहे हैं सबकी लॉटरी, समय सागर जी खोल रहे हैं सबकी लॉटरी। एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी, एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी। समय सागर जी खोल रहे हैं सबकी लॉटरी, समय सागर। प्रथम कलश के लिए सौभाग्यशाली पात्र का चयन भारतवर्ष का एकमात्र श्रेष्ठी जिसके हाथों में ये प्रथम कलश होगा। 108 कलश, 108 श्रीफल, 151 कलश, 151 श्रीफल, 151 कलश, 151 श्रीफल। प्रथम कलश के लिए सौभाग्यशाली पात्र का ये चयन है। देखिए जितने लोग यहाँ आए हैं, मन तो सबका करता है कि प्रथम कलश मैं स्थापित कर जाऊं। भावनाएं तो सबकी यही होती हैं कि जीवन में एक बार बड़ा। बंद क्यों करते हो, बंद मत करो इसको। जीवन में एक बार तो ये बड़ा काम हम सारे लोग कर जाएं कि आचार्य भगवंत की चातुर्मास कलश की स्थापना हो और प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य हमें मिल जाए। तो कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक। 151 कलश। जबलपुर की ऊंचाइयों के अनुसार ये कलश जाना चाहिए और जबलपुर में हो रहा चातुर्मास अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास है ऐसा लगना चाहिए। स्थापित तो आपके यहाँ पर होगा, पर ये सारे विश्व को संदेशा देने वाला, क्योंकि आज जितने नाम यहाँ पर पुकारे गए हैं उनमें बहुत सारे नाम तो छूट भी गए हैं। यहाँ पर पूरा भारत यहाँ पर उपस्थित है और सारे प्रदेशों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। ऐसा वह अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास है और ऐसे चातुर्मास का प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं तो शीघ्रता से बोलें। 151 कलश, 151 श्रीफल। पावन मंगल बेलाई गूंजे धर्म की शहनाई, पावन मंगल बेलाई गूंजे धर्म की शहनाई। चातुर्मास लगा पावन बरसेगा धर्म का सावन, बरसेगा धर्म का ये सावन। देखिए हमारे कार्यकर्ता पीछे तक चले जाए, आप एक स्लिप लेकर के। बोली के सिलसिले में बोली का माहौल आगे बढ़ता हुआ जिसकी हमें प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। ये इसको सही करें और वो सौगात बिना बोली के और पहले कलश के रूप में जा रही है और वह कलश पहला कलश प्राप्त हुआ है राजेंद्र प्रसाद जी, ममता जी, प्रशांत जी, दिव्या, भरत, सौम्या, पारसयन, मुंबई परिवार। इसका परिवार आए और ये प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य इनके परिवार को प्राप्त हुआ है। और तो इन्होंने चूंकि आज अमित पड़रिया के साथ पड़गाहन करके आहार दान दिया था और उस आहार दान में उन्होंने 108 कलश की राशि घोषित की थी, पर पहला कलश 108 में तो नहीं जाने वाला था और आपके सामने बोली प्रारंभ की है। उस बोली से भी आगे बढ़ करके इन्होंने एक ऐसा सौगात जबलपुर के लिए दी है कि जबलपुर में तिलवारा घाट पर गुरुदेव की परिकल्पना के अनुरूप बनने वाली जो पूर्ण आयु है
पूर्ण आयु में बनने वाला जो पाषाण का कॉलेज है, उस कॉलेज की पहली बिल्डिंग इस परिवार के रूप से पूरी बनाई जाएगी। एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत के लिए स्वागत करेंगे। इन्होंने पूरी बिल्डिंग जो 4 मंजिल की बेसमेंट सहित है, ऐसी 5 मंजिल की पूरी बिल्डिंग पाषाण निर्मित बनाने का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। इसमें राशि की कोई बात नहीं, जो लागत आएगी पूरी लागत से पूरी बिल्डिंग बनेगी। और क्या राशि होने जा रही है? बजाओ तालियां जोरदार। कल्पना से परे है। साधना भाभी, संरक्षणी सभा पूरी की पूरी 9 सदस्य एक साथ उपस्थित हों और इनकी दी हुई उस सौगात को स्वीकार करते हुए इनका आत्मीय सम्मान करें, पूरे परिवार का स्वागत करें। जब 1 और 2 मंजिल की बात संरक्षणी से हम करते थे, संरक्षणी सभा से, कि पाषाण की बिल्डिंग बनेगी तो कितने कलश में बनेगी, तब ये कहा करते थे कि पाषाण की बनना है तो 700 कलश भी जा सकता है। अब तो ये 5 खंड की बिल्डिंग बनने जा रही है, 5 तलों की बिल्डिंग। तो अनुमान लगा लें कि आज जो बेसमेंट होगा और 4 ऊपर मंजिल होंगी और पूरा पाषाण का होगा और प्राकृतिक होगा। अब आप अनुमान लगा लें कि पहला कलश गया तो कितने कलशों में गया, और अगर समझ आ जाए तो ताली उतनी जोरदार बजाना। नहीं आए तो भी तालियां बजाओ, सौगात मिली है। आपकी कल्पना से परे काम अभी हो भी गया। हाथ नीचे हैं, प्रत्येक हाथ ऊपर नहीं है। कैमरे वाले जरा उनके हाथ देखो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जरा तालियों का महोत्सव हो जाए। अरे आपके हाथों में तो उंगलियां भी इतनी नहीं है जिनसे आगे बढ़कर के ये कलश जा रहा है। तो जरा जोरदार तालियां, पूरे पीछे वाले भी, कुर्सी में बैठे लोग भी जरा तालियां बजा करके अभिनंदन करें। जबलपुर को ये बहुत बड़ी सौगात सम्मानित प्रशांत जी के परिवार ने प्रदान कर दी है। मित्रों, आज तक जितने कलश इस भारतवर्ष में गए होंगे, आप जितनी कल्पना कर सकते हैं, उन कल्पनाओं से आगे आज ये प्रथम कलश स्थापित हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि 2 तल की बिल्डिंग बननी थी, तब 700 कलश की चर्चा होती थी। अब ये 5 तलों की बिल्डिंग है। जोड़ लेना, गणित आपका बहुत मजबूत है कि पहला कलश गया तो कितने कलशों में गया है। और अगर समझ में आ रहा हो तो उतनी देर तो ताली बजा दो कि लगे कि कोई जबलपुर का बहुत बड़ा दान आज होने जा रहा है। आज का कलश कोई राशि में नहीं गया। कन्या जो आयुर्वेदिक संस्थान का कॉलेज है, उस महाविद्यालय की पहली बिल्डिंग के लिए जो नीचे बेसमेंट सहित 4 मंजिल अर्थात 5 मंजिला पूरा कॉलेज बनाने का सौभाग्य इस परिवार को मिला है और एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिला है। का छात्रावास, अरे जो संस्थाएं पाषाण के जिनालयों का निर्माण करती हैं, वो संस्थाएं जानती है कि एक जिनाला 1 तल का बनाने में कितना खर्च आता है। वो तो समझ ही गए होंगे कि 5 तलों का अगर ये छात्रावास बन रहा है तो कितनी बड़ी सौगात इस जबलपुर को आज गुरुदेव के सानिध्य में मिली है। देखिए, हमारे सचिन जी हाथ उठा करके बता रहे हैं कि इतनी तो उंगलियां नहीं हाथों में, उससे भी आगे ये निकल जाएगा। और ये सौगात जो मिली है पूर्ण आयु की आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय की पूरी इमारत बनाने का सौभाग्य मिला है। किस आधार पर मिला है? तो 9 के 9 लोग यहाँ पर आ जाओ, संरक्षणी सभा वाले। इन्होंने गुरुदेव के सामने संकल्प बीड़ा उठाया है। आ जाओ 9 के 9 लोग पूरे, और इनके मेहनत और श्रम के लिए जरा जोरदार तालियां बजाओ। पूरे के पूरे आ जाओ। कहाँ हैं? इन्होंने कमर कस के ये संकल्प लिया है कि जिनालय और पूर्णायु की बिल्डिंग का एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे और पूर्णायु के लिए जो बनने वाला महाविद्यालय का पहला भवन है उसको हर हाल में 1.5 साल में पूरा करेंगे। अब तो तालियां बजाओ जोरदार। अब पूरा का पूरा भवन पाषाण निर्मित होगा। तो ये गुरुदेव के आशीर्वाद से स्थापित हुई संरक्षणी सभा का आत्मबल बढ़ाने के लिए, संबल बढ़ाने के लिए मड़िया जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और पंचायत के अध्यक्ष कैलाश जी आएंगे। इनका स्वागत करते हुए इनका मनोबल बढ़ाएंगे।
इन्होंने कमर कसी है तो पंचायत सभा भी इनसे कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेगी, इनका स्वागत करती है। और देखो कौन है, सत्यन जैन जुग्गू जी, डीएनजिन हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के अध्यक्ष, पूर्व और पंचायत संजय अध्यक्ष जी भी आप रहे हैं, बजाएं। जुग्गू जी। राकेश चौधरी, संजय रिहन जी आप भी आ जाएंगे, अभिनंदन करें, स्वागत करें। पंचायत के अध्यक्ष, महामंत्री सारे लोग आकर के स्वागत करें। और देखिए इस घोषणा के बीच में जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय आशीष दुबे जी भी हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हो गए हैं। जरा तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कर दें। गुरु चरणों से जुड़ता हुआ ये काफिला, पहले राष्ट्रीय मंत्री हम सबके बीच उपस्थित थे, कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री उपस्थित थे, 2 विधायक उपस्थित थे, और अब सांसद महोदय आशीष दुबे जी गुरु चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं। आशीष दुबे जी का हम सारे लोग वहीं अभिनंदन भी कर दें। मनीष जी कल्लू साहब वहीं पहुंचेंगे, अभिनंदन करें। अनुज, हाँ हाँ भैया। तो इस तरह से संरक्षणी सभा में ये सदस्य तन भी देंगे, मन भी देंगे, धन भी देंगे। में उसमें पूर्ण आयु, हाँ 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 बिल्कुल, ऐसे ऐसे वर्तमान में पुण्यार्जन करने में रुचि रखने वाले आपने देखा होगा, जो पूर्ण आयु जिसको बनाने के लिए एक ही व्यक्ति जो मुंबई में निवास करते हैं, प्रशांत जी, और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ, समर्पण भाव के साथ गुरुदेव के प्रकल्प को सामने देखते हुए उन्होंने उस एक जो बिल्डिंग है, जो कि 4-5 मंजिला बिल्डिंग, और वह काफी हाँ पाषाण निर्मित वह बिल्डिंग बनाएंगे, और जिसमें वह हॉस्पिटल है, विद्यालय है और हॉस्टल है, आदि आदि, और सारे वहाँ पर यह सब देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के वर्तमान में भी विशेष जो है समर्पण भाव को लिए हुए, जिनको साधक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार जो है योगदान देने वालों का ही कल्याण निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, और वो एक दिन अपने लक्ष्य को भी वो पूर्ण कर सकते हैं। सबके लिए लक्ष्य की प्राप्ति हो, जल्दी से जल्दी गंतव्य तक हम पहुंच जाए, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।